नमस्कार, मैं प्रिया शेट्टी। आप देख रहे हैं होम टाइम्स। आइए नजर डालते हैं आज के खास खबरों पर। मुलुंडकरों को नहीं मिल रही सरकारी अस्पतालों में सुविधा, नागरिकों को उठानी पड़ रही है तकलीफें। कोरोना के बाद अब मंकी पॉक्स को लेकर राज्य ने जारी किया अलर्ट। मुलुंड में किया गया सांसद खेल महोत्सव का आयोजन। मुलुंड में भीम रत्न पुरस्कार का हुआ आयोजन, राज्य के गृह मंत्री ने की शिरकत। मुलुंड में बढ़ रही चेन स्नैचिंग की घटना, नागरिक हो जाए सावधान। 6 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाला आरोपी चढ़ा नवगढ़ पुलिस के हत्थे। समय पर उपचार न मिलने की वजह से पिछले 8 महीनों में 100 से अधिक लोगों की जान जाने का मामला मुलुंड के एमटी अग्रवाल अस्पताल में उजागर हुआ है, जिसको लेकर मुलुंडकरों ने मनपा प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है और दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। मुंबई में नागरिकों की सुविधाओं के लिए मुंबई महानगर पालिका ने मनपा अस्पताल शुरू किए थे, जहां किफायती दरों में नागरिक अपना उपचार करवा सकते हैं। परंतु किफायती दरों में मनपा द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं को लेकर नागरिकों को कई बार दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। मुलुंड के एमटी अग्रवाल अस्पताल में कई महीनों से डॉक्टर नहीं आए हैं, जिसके कारण पिछले 8 महीनों में लगभग 100 नागरिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। इस अस्पताल के आईसीयू में अक्टूबर में 7, नवंबर में 12, दिसंबर में 18, तो जनवरी में 17, फरवरी में 7, वहीं मार्च में 9 और अप्रैल में 10 नागरिक उपचार करने आए थे, परंतु डॉक्टर की अनुपलब्धि के कारण इन नागरिकों की मौत हो गई है। प्रशासन की इस लापरवाही को देखते हुए बीजेपी के पूर्व नगर सेवक प्रकाश गंगात्रे ने भी इस पर आक्षेप व्यक्त किया है और मनपा पर यह आरोप लगाया है कि सरकारी अस्पताल होने के बावजूद अस्पतालों का निजीकरण करने की कोशिश चल रही है, जिससे कि संबंधित अधिकारियों को फायदा पहुंच सके। इतना ही नहीं तो प्रकाश गंगात्रे ने एक पत्र लिखकर मुलुंड पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक को भी सौंपा है, ताकि जल्द से जल्द संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की जा सके। मी अनेक वर्ष पेशंटना बघण्यासाठी व काही ना काही कामासाठी या एमटी अग्रवाल हॉस्पिटलमध्ये हे गरीब लोकांचं रुग्णालय आहे आणि इथे मी भेटी द्यायला येतो। पण गेल्या वर्षभरात ह्या हॉस्पिटलमध्ये जीवन जो चॅरिटेबल ट्रस्ट आहे त्यांना हे काम इथे आयसीयू सेंटर दिलेलं आहे, अतिदक्षता विभागात त्यांची व्यवस्था आहे आणि इथली व्यवस्था पाहता गेल्या 1 वर्षभरात जवळजवळ 100च्या आसपास रोगी मृत्युमुखी पडलेले आहेत आणि त्यामुळे लक्षात आलं की हे संस्थे इथलं काम पाहत असताना इथल्या पेशंटच्या टाळूवरचं लोणी सुद्धा हे विकून खातील अशा प्रकारचं इथली व्यवस्था आहे आणि त्यामुळे ह्याला जबाबदार चॅरिटेबल ट्रस्ट आणि प्रशासन आहे। विदेश में मंकी पॉक्स की बीमारी के बाद अब स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। सभी राज्यों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है, जिसके अंतर्गत अब इस बीमारी से ग्रस्त मरीजों को 21 दिन की आइसोलेशन के साथ ही इनके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी की जाएगी। गौरतलब है कि कोरोना का प्रकोप अब धीरे धीरे कम हो गया है, परंतु कोरोना महामारी के बाद अब एक नई बीमारी मुंबईकरों के लिए मुसीबत बन सकती है। मंकी पॉक्स नामक इस बीमारी के लिए महाराष्ट्र स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। इस पर निगरानी, निदान और प्रभावितों के आइसोलेशन के लिए स्वास्थ्य विभाग ने केंद्र स्वास्थ्य विभाग की तर्ज पर एक एडवाइजरी भी जारी की है, जिसके तहत मंकी पॉक्स प्रभावित देशों से सफर करने वाले नागरिकों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। यदि मंकी पॉक्स मरीज पाए जाते हैं तो उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी की जाएगी। संदिग्ध मरीजों के रक्त, थूक और नमूने के परीक्षण करने के लिए NIV पुणे में भेजा जाएगा। निर्देश में यह भी कहा गया है कि संदिग्ध मरीजों की सूचना स्थानीय जिलाधिकारी से लेकर स्वास्थ्य विभाग को तुरंत दिया जाना चाहिए, ताकि समय पर मंकी पॉक्स ग्रस्त मरीजों का उपचार किया जा सके। इस बीमारी से ग्रस्त मरीज की जब तक त्वचा पर एक नई परत नहीं बन जाती और चिकित्सक आइसोलेशन समाप्त करने का निर्णय नहीं लेते हैं, तब तक सभी संदिग्ध मरीजों को आइसोलेशन में ही रखा जाएगा। इस बीमारी को लेकर राज्य के स्वास्थ्य सर्विलेंस अधिकारी डॉक्टर प्रदीप आवटे ने बताया कि भारत में अब तक मंकी पॉक्स का एक भी मामला दर्ज नहीं हुआ है, लेकिन केंद्र ने सभी राज्यों को एहतियात बरतने के रूप में पहले से ही सतर्क रहने के आदेश दिए हैं। BMC ने भी इससे निपटने की तैयारी कर ली है। मुंबई के कस्तूरबा अस्पताल में 30 नंबर का वार्ड मंकी पॉक्स के संदिग्ध मरीजों के लिए रिजर्व किया गया है। यह वार्ड कोरोना काल में कोविड के मरीजों के लिए रिजर्व किया गया था।
इस वार्ड के 28 बेड संदिग्ध मरीजों के लिए आरक्षित किए गए हैं। 3 दिवसीय सांसद खेल महोत्सव के अंतर्गत मंगलवार को मुलुंड में महिला क्रिकेट का भी आयोजन किया गया था, जहां सभी वर्गों की महिलाओं ने उपस्थिति दर्ज करवाई और इस आयोजन का लाभ लेते दिखाई दी। एक तरफ जहां पढ़ाई के क्षेत्र में महिलाएं पुरुष को टक्कर दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ खेल में भी महिलाएं भारत का नाम रोशन कर रही है। इसी तरह खेल को बढ़ावा देने हेतु मुलुंड में भी सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया गया था, जहां मुलुंड के कालिदास मैदान में आयोजित किए गए क्रिकेट मैच में 11 महिला टीम थी और हर एक टीम में 7 खिलाड़ी मौजूद थे। इस दौरान ईशान्य मुंबई के सांसद मनोज कोटक, मुलुंड पश्चिम की पूर्व नगर सेविका समिता कामले, समाज सेविका माया कोठारी के साथ ही अन्य लोग भी भारी तादाद में उपस्थित थे। आपको बता दें कि इस क्रिकेट स्पर्धा में जीतने वाली टीम का फिनाले 31 मई को घाटकोपर में किया जाएगा। विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस के हाथों विजेता टीम को पुरस्कृत किया जाएगा। इतना ही नहीं तो खेल के साथ ही अगस्त के महीने में ईशान्य मुंबई के सांसद मनोज कोटक द्वारा कई सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाने वाला है। वैसे खासदार खेल महोत्सव में आज तीसरा दिवस है और तीसरे दिन पे अलग अलग क्षेत्रों में नए नए खेल का प्रारंभ होने जा रहा है। टोटल हम 25 खेल कर रहे हैं। पहले ये संख्या हमारी 20 खेलों की थी, लेकिन धीरे धीरे लोगों का उत्साह, पार्टिसिपेशन बढ़ते जा रहा है, जिसके उपलक्ष्य में अब ये 25 खेल हुए, जिसमें से वुमेंस बॉक्स क्रिकेट ये एक खेल है जो आज मुलुंड में है। 29 और 30 तारीख को ये घाटकोपर में रहेगा और फिर उसका मेगा फाइनल होगा। निश्चित खासदार खेल महोत्सव में सभी कैटेगरी में महिलाओं का उत्साह और उनका पार्टिसिपेशन ये बड़े पैमाने पे है। कल हमने महिलाओं की कबड्डी, जिसका ओपनिंग विक्रोली में किया, कांजूर मार्ग में किया, उसके पहले घाटकोपर पश्चिम में किया था। आज महिलाओं की कबड्डी और महिलाओं के खो खो, जिसका भांडुप में आज ओपनिंग होने जा रहा है। साइकिलिंग हो, बैडमिंटन हो, टेबल टेनिस हो, इन सभी खेलों में महिलाओं का पार्टिसिपेशन इतने ही बड़े पैमाने पे होगा और मुझे विश्वास है कि पूरे खेल महोत्सव में सभी खिलाड़ी खेल भावना का प्रदर्शन करेंगे। बाइक पर सवार 2 व्यक्तियों द्वारा मॉर्निंग वॉक पर जा रही महिला के गले से सोने की चेन खींचकर फरार होने का मामला मुलुंड कॉलोनी में उजागर हुआ है। मुलुंड पुलिस ने 2 अज्ञात व्यक्तियों पर मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। मुलुंड में चेन स्नैचिंग की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही है। कहीं अंधेरे का फायदा उठाकर तो कहीं दिन के उजाले में ही चेन स्नैचिंग की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। ऐसा एक मामला मुलुंड में उजागर हुआ है। सोमवार की सुबह 60 वर्षीय ऋतु गंगवानी अपने पति के साथ मॉर्निंग वॉक के लिए जा रही थी। जैसे ही वह दोनों हिंदुस्तान चौक के पास पहुंचे, तभी बाइक पर 2 अज्ञात लोग आए और ऋतु के गले से 1.5 तोले सोने की चेन लेकर फरार हो गए। ऋतु और उनके पति ने उन्हें पकड़ना चाहा, तब तक वह काफी दूर चले गए। इस घटना के बाद गंगवानी दंपति ने सीधे मुलुंड पुलिस स्टेशन से संपर्क किया और घटना की जानकारी देते हुए अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। मुलुंड पुलिस ने संदर्भ में मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच शुरू है। दिन के उजाले में हुए इस घटना के बाद मुलुंड में रह रहे नागरिकों को चिंता सताने लगी है और वे प्रशासन पर कई तरीके के सवाल खड़े करने लगे हैं। मुलुंड पूर्व में एक नाबालिग लड़की के साथ स्कूल परिसर में दुष्कर्म करने का मामला उजागर होने से खलबली मच गई है। इस मामले में नवगढ़ पुलिस ने एक 51 वर्षीय आरोपी स्कूल के प्यून को गिरफ्तार कर लिया है। नवगढ़ पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार सोमवार की शाम एक 6 वर्षीय बच्ची मुलुंड के निजी स्कूल के मैदान में खेल रही थी। तभी उस स्कूल में काम कर रहे एक प्यून ने उस बच्ची को बहला फुसलाकर स्कूल के केबिन में ले गया, जहां उस व्यक्ति ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। घबराई बच्ची ने हिम्मत करके इस घटना की जानकारी अपने घर वालों को दी। इसके बाद पीड़ित के परिवार वालों ने तुरंत नवगढ़ पुलिस स्टेशन में जाकर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। मामले की गंभीरता को देखते हुए नवगढ़ पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई और चंद घंटों के भीतर ही 51 वर्षीय हेमंत वैती को गिरफ्तार कर लिया गया। हेमंत वैती आनंद नगर का रहीवासी है। फिलहाल नवगढ़ पुलिस ने पॉक्सो का मामला दर्ज किया है और आगे की जांच शुरू है। एक नवगढ़ पुलिस स्टेशन में CR नंबर 231/22 ये 376-354 का एक मामला दर्ज हुआ है।
इसमें 5.5 साल की एक लड़की पे अत्याचार हुआ था, ऐसी प्राथमिक इन्फॉर्मेशन उनके घर वालों ने दी थी। हमने इमीडिएट स्पॉट वेरीफाई करके पूरा इन्फॉर्मेशन निकाल के आरोपी को भी अरेस्ट किया है। 51 ईयर्स का ये आरोपी हमने अरेस्ट किया है, जो नाबालिग लड़की पे उसने अत्याचार किया था। जो स्कूल का जो ग्राउंड है वो वही एरिया में रहने वाले जो बच्चे हैं वहाँ पे ग्राउंड पे खेलने आते हैं, और जो आरोपी है वो लड़की का परिचित था, उसने उसको बुला के अत्याचार किया, ऐसे इन्फॉर्मेशन उसके घर वालों ने और लड़की ने खुद हमको दी है। इन्वेस्टिगेशन शुरू है, आरोपी को अरेस्ट किया है। मुलुंड में सोमवार को भीम रत्न पुरस्कार का आयोजन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर क्रीड़ा आंगन में किया गया था। इस दौरान राज्य के गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल के हाथों सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित किया गया। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान लिखने के साथ ही कई महान कार्य किए हैं। इसी को देखते हुए मुलुंड में धर्मात्मा फाउंडेशन की ओर से सोमवार को भीम रत्न पुरस्कार का आयोजन किया गया था, जहां अपनी मेहनत और लगन से कुछ कर दिखाने और नागरिकों के लिए निस्वार्थ भाव से सेवा देने वाले कई नागरिकों को भीम रत्न पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल, मिलिंद जगताप, पंकज राव चंदनशिवे के साथ ही अन्य लोग भारी तादाद में उपस्थित थे। आपको बता दें कि पिछले 12 सालों से इसी तरह मुलुंड में यह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के दौरान गृह मंत्री ने राज्य में चल रहे सियासत को देखते हुए सभी को एक साथ मिलजुल कर रहने की अपील भी की। वेगवेगळ्या प्रकारचे विचार मांडून समाजामध्ये तेढ निर्माण करायचा प्रयत्न केला जातो, समाजामध्ये एक विसंवाद निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जातो आणि म्हणून आज धर्मात्मा फाउंडेशनच्या माध्यमातून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा विचार हा पुढे घेऊन जाण्याच्या दृष्टिकोनातून आज हा कार्यक्रम झाला आणि निश्चित प्रकारे घटनेच्या आधारे हा देश असाच एकत्रित राहील। आणि आता त्याच्या संदर्भामध्ये अजूनही राज्य सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत आणि लवकरात लवकर जो एम्पिरिकल डाटा आहे हा डाटा हा सुप्रीम कोर्टाला देऊन त्याच्यातून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न राज्य सरकारमार्फत सुरू आहे। मी आताच सांगितलं, सगळ्यांना एकत्रितपणानं राहायचं आहे। अशा प्रकारचं कोणी चुकीची वक्तव्य त्या ठिकाणी करू नयेत आणि त्याला आपण फार महत्त्व पण देऊ नका, कारण आपल्या सगळ्यांच्या या अशा प्रकारच्या प्रचारामधूनच समाजामध्ये एक वेगळ्या प्रकारचा विसंवाद तयार होतो, तो होणार नाही याची काळजी घेऊ आणि सरकार त्याच्या बाबतीत सक्षमपणानं परिस्थिती हाताळेल। ओबीसीच्या प्रश्नावर भाजप आता आक्रमक होणार आहे, मोर्चा काढणार आहे। असं आहे की मोर्चा काढायचा अधिकार प्रत्येकाला आहे, मोर्चा काय कोणी काढू शकतं, परंतु या प्रश्नाच्या संदर्भामध्ये राज्य सरकारची पूर्ण त्या दृष्टिकोनातून एक तयारी आहे, प्रयत्न आहे आणि ओबीसीच्या आरक्षणासहतच निवडणुका झाल्या पाहिजेत ही आमची भूमिका आहे। नाही, याच्या संदर्भामध्ये हा एक टेक्निकल विषय आहे, मला वाटतं अर्थमंत्र्यांनी हा विषय बोलला तर बरोबर होईल। आपकी कोई समस्या या समाचार संबंधित सूचना हो तो इस नंबर पर संपर्क करें। होम टाइम्स में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर लौटेंगे कुछ और नई खबरों के साथ।